इस समय की सबसे बड़ी अपडेट सऊदी अरब और भारत को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए रूल के बारे में जो सऊदी अरब ने भारत के लिए इंट्रोड्यूस किया है। अब हमें पता है कि सऊदी अरब भारत के लिए रेमिटेंसेस का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। भारत के लाखों वर्कर्स आज की डेट में सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम करके पैसा कमाते हैं और वो पैसा वापस भारत भेजते हैं। और जो ये रूल नया सऊदी अरब ने भारत के लिए लाया है, ये किस तरह से नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सऊदी अरब से भारत में रेमिटेंसेज आती हैं उस पर भी असर पड़ सकता है, यानी भारत की अर्निंग कम हो सकती है। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सऊदी अरब ने जो ये रूल लाया है, ये जो भारत के लिए रूल लागू किया है, इसके ऊपर भारत की सरकार और भारत सऊदी अरब के ऊपर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा सकते हैं और किस तरह से ये सारे रूल्स आज की डेट में न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया के और कई सारे देश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। अब अगर गल्फ नेशन की बात करें तो यानी जितने भी गल्फ में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंडियंस यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं। एक डेटा के मुताबिक आज की डेट में 35 लाख इंडियंस यूएई के अंदर हैं। यूएई के बाद गल्फ देशों में सेकंड नंबर के ऊपर आता है सऊदी अरब और सऊदी अरब के अंदर भी इस समय 30 लाख इंडियंस पॉपुलेशन है और जो ये 30 लाख भारतीय सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, ये वहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। अब सऊदी अरब भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएई तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यूएई से ही भारत के अंदर आ रही हैं, लेकिन सऊदी अरब भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले साल ये जितने भी गल्फ नेशन है, इनमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा जॉब्स भारतीयों को प्रोवाइड की थी और जो पिछले साल का यानी 2022 का डेटा है उसके मुताबिक सऊदी अरब ने 1,78,630 भारतीय लोगों को अपने देश में जॉब दी थी। इसके साथ ही जब हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उसमें यह भी पाया गया कि भारत से जितने भी माइग्रेशन एक पर्टिकुलर साल के अंदर होती है उसमें से 50% लोग इन गल्फ देशों में यानी कि जो मिडिल ईस्ट के ये मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और इनमें भी सऊदी अरब में जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ह्यूज नंबर में है। अब होता क्या है कि ये जितने भी भारत के वर्कर्स इन गल्फ देशों में जाते हैं, ये वहाँ पर सेटल नहीं होते हैं, ये वहाँ पर जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और वहाँ से पैसा अपने वापस भारत में परिवार को भेजते हैं क्योंकि गल्फ में मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये न सिर्फ भारत बल्कि जो भी विदेशों से यहाँ पर इनके पास वर्कर्स आते हैं उनको आसानी से नेशनैलिटी नहीं देते हैं। अब हुआ क्या कि विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब चाहता था कि जो भी वहाँ पर प्रोफेशनल मैन पावर है यानी विदेशों से जो भी वहाँ पर लोग आकर काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए यानी इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ ही जो सऊदी अरब के अंदर वर्कफोर्स है यानी जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म के लेवल को बढ़ाया जाए और जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए। और इसके लिए सऊदी अरब को एक ही रास्ता नजर आया, जो भी सऊदी अरब के अंदर अनक्वालिफाइड यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं उनके फ्लो को रोकना। और इसके लिए सऊदी अरब ने साल 2021 में एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा गया स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। अभी जो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम सऊदी अरब ने साल 2021 में शुरू किया था, ये इसलिए शुरू किया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी वर्कर्स वर्क वीजा के ऊपर सऊदी अरब के अंदर एंटर हो रहे हैं वो पूरी तरह से स्किल्ड हो, वेरीफाइड हो और उनके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन हो। अब सऊदी अरब ने क्या किया है कि ये जो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम था इसमें भारत को भी जोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। सऊदी अरब ने क्या किया है, अब जो ये स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट है वो इंडियन वर्कर्स के लिए भी मैंडेटरी कर दिया है। अब जो भी वर्कर्स भारत से सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाएंगे यानी जो भी सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर वर्क वीजा के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। अब जो ये स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होता है इसमें एक रिटन टेस्ट भी होता है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है और किसी भी भारत के वर्कर को जो सऊदी अरब में जाना चाहता है, वहाँ पर जॉब करना चाहता है, उसको रिटन टेस्ट भी पास करना होगा और उसके साथ ही प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास करना होगा। और जब ये दोनों टेस्ट वो पास करेगा उसके बाद उस व्यक्ति को प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो ये प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा इसी के आधार पर सऊदी अरब की एम्बेसी भारत के उस वर्कर को सऊदी का वीजा देगी यानी सऊदी का वर्क वीजा देगी जिसके ऊपर वो सऊदी अरब के अंदर जॉब कर सकता है। अब अगर ये जो रिटन टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहे हैं इसमें अगर भारत के वर्कर फेल हो जाते हैं तो फिर उनको प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और अगर ये नहीं मिलेगा तो वो सऊदी अरब के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। अब ये भारत के लिए प्रॉब्लम किस तरह से है,
दिक्कत यह है कि आज की डेट में जितने भी भारतीय वर्कर्स गल्फ नेशन, सऊदी अरब, यूएई या फिर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो या तो सेमी स्किल्ड हैं या फिर पूरी तरह से अनस्किल्ड हैं और वो किसी एजेंट के थ्रू वहां पर बिना किसी रिकॉग्निशन या फिर बिना किसी सर्टिफिकेशन के गए हैं। और ये सारे भारत के वर्कर्स जो कि अनस्किल्ड हैं वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत से जो 100% लोग सऊदी अरब या फिर यूएई या फिर किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाकर वहाँ काम करते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर लेबर वर्क कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में हमें समझ आता है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वहां पर जाकर मैक्सिमम लेबर वर्क की जॉब करते हैं। लेकिन आज की डेट में 23 से 25% भारतीय लोग गल्फ नेशंस के अंदर वहां पर व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कर रहे हैं। अब ये व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं इनको व्हाइट कॉलर जॉब्स कंसीडर किया जाता है। और भारत के 23 से 25% लोग जो भी गल्फ नेशंस में जाते हैं वो आज की डेट में इन्हीं व्हाइट कॉलर जॉब्स में शामिल हैं। अब बात करें स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट के बारे में, तो सऊदी अरब ने फिलहाल के लिए भारत के अंदर 19 प्रोफेशनल्स यानी 19 प्रोफेशंस के लिए ये स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट मैंडेटरी यानी अनिवार्य किया है। अब ये जो 19 प्रोफेशंस है इनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद प्लम्बर, पाइप फिटर, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, अंडर वाटर वेल्डर, फ्लेम कटर, ड्रिलिंग रिग इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट असेंबलर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर असेंबलर, इलेक्ट्रिकल पैनल असेंबलर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस वर्कर, इलेक्ट्रिकल केबल कनेक्टर, इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड असेंबलर, ब्लैक स्मिथ, कूलिंग इक्विपमेंट असेंबलर, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। अब ये जो 19 प्रोफेशन हैं, अब जो भी भारत के वर्कर्स इन 19 प्रोफेशन में सऊदी अरब का वर्क वीजा चाहते हैं उन सबको इसके टेस्ट देने पड़ेंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि फिलहाल उन्होंने भारत के लिए 19 प्रोफेशंस के लिए स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट रखा है और जो बाकी के प्रोफेशंस होंगे वो आगे आने वाले कुछ ही महीनों या फिर कुछ ही सालों के अंदर इसमें जोड़ दिए जाएंगे। अब वैसे तो एग्जैक्ट फिगर तो कोई खैर बता नहीं सकता, लेकिन माना जा रहा है कि अब जो भारत से वर्कर्स सऊदी अरब के अंदर जाया करते थे उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है और इसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो 19 प्रोफेशंस सऊदी अरब ने अनाउंस किए हैं जिनके लिए स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट उसने अनिवार्य मैंडेटरी किया है, इनमें जो भी वर्कर्स भारत के अंदर भी काम करते हैं उनके पास भी कोई क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। अब दिक्कत यह है कि इस चीज को लेकर जो ये सऊदी अरब ने भारत के लिए स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट मैंडेटरी किया है, इसको लेकर हम सऊदी अरब के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अब दुनिया के कई सारे देश इस तरह के रूल्स अपने देश में लागू कर रहे हैं ताकि विदेशों से जो लोग उनके देश में आकर वर्क वीजा के ऊपर काम करते हैं उनको क्वालिटी वर्कर्स मिले और वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म हो। अब सवाल पैदा होता है कि भारत क्या कर सकता है। तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार जीत कर आए थे, तो उन्होंने ठीक उसके अगले साल 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। अब भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ये स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसको भारत के गांव-गांव तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना चाहिए और भारत के अंदर एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी चाहिए जो न सिर्फ विदेशों में जाकर काम करने लायक हो बल्कि भारत के अंदर भी यहाँ पर प्रोफेशनल काम करें, उनके पास सर्टिफिकेशन हो और वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। खैर, वैसे आपकी नजर में जो सऊदी अरब ने भारत के लिए रूल लाया है क्या ये बिल्कुल सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं।